बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, अभी कुछ दिनों पहले एक व्लॉग अपलोड हुआ था कुकिंग विद शबाना की तरफ से, जिसमें उन्होंने की थी अपने घर में खत्म कुरान यानी कि सूरह बकरा का खत्म। अब उस पे बहुत सारी जो है बाद में व्लॉग्स बने, बहुत सारी उसमें डिस्कशन हुई। तो फ्रेंड, हम कुछ उन बातों को डिटेल में लाते हैं जो कि हमें नेगेटिव लगे, हर तरीके से हम उसको बुरा कहें, लेकिन कुछ पिन पॉइंट्स में आपको ऐसे बताऊंगी जो अगर आपने फॉलो किया अपनी लाइफ में तो ये व्लॉग, सूरह बकरा वाला व्लॉग, आप लोगों की जिंदगी के लिए बन जाएगा रहमत। जी फ्रेंड, देखिए, पहली बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लोगों ने कहा कि उन्होंने सूरह बकरा का जो खत्म किया है वो सबके सामने किया है और कुरान पाक की तिलावत हो रही थी, ठीक है, सब लोग देख रहे थे, व्लॉग ऑन एयर हुआ था वो। सो मैं यहाँ पे बताऊं कि कुछ ऐसे भी ब्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं कि जो कि डांस पार्टी और जिसमें इसमें म्यूजिक उसको करते हैं पॉपुलर। तो किसी भी चीज को हम अगर अपने कंट्री में, अपने मुल्क में उसे मशहूर करना चाहें तो डेफिनेटली उस चीज को हम पॉपुलर किस थ्रू से कर सकते हैं, वीडियोस के थ्रू। तो अब यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें कि लेडीज जो है, कहा जा रहा है कि लेडीज जो है वो कुरान पाक पढ़ रही थी और बाकायदा तिलावत हो रही थी, तो यहाँ पर वो लेडीज जो कि एक नेगेटिव डायरेक्शन में लोगों को ले जाते हैं थ्रू देयर वीडियोस, और उसमें वो बाकायदा किसी फैमिली से लिंक रखती हैं जिसमें मुस्लिम है, पाकिस्तानी है और उनको रिस्पेक्टेड फैमिली कहा जाता है। मगर जब व्लॉगिंग करती हैं तो वहां जाकर वो क्या होता है, वहां जाकर बाकायदा वो डांस होता है, उनके वल्गर ड्रेसेस होते हैं और उनकी बहुत ही ज्यादा लैविश लाइफ होती है कंपैरेटिवली देयर व्लॉग। आप ये देखिए, इनके व्लॉग में बहुत ज्यादा लैविश लाइफ नहीं है, मिडिल तबके के लोग हैं। दैट्स अ बिगेस्ट रीजन ऑफ देयर पॉपुलैरिटी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो कुरान पाक पढ़े, सूरह बकरा पढ़े, और मैं आपको बताऊं मेरे साथ कितनी लेडीज हैं जिन्होंने सूरह बकरा जो है उनके माइंड में रिमाइंड हो गई कि हाँ यार रमजान है, रमजान से पहले हम भी क्यों ना करें। तो ये एक मैसेज होता है कि हम अपनी वीडियो के थ्रू क्या मैसेज लोगों तक डिलीवर कर रहे हैं। इसमें तो कोई बुराई निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि पाप बिल्कुल ही मुंह छुपा के लेडीज बैठी हुई है, वो तो डांसिंग भी हो रही है, नैकेड ड्रेस पहन रहे हैं वो, और ठीक है, और इसके अलावा म्यूजिक कॉम्पिटिशन हो रहे हैं, बाल खोल खोल के तरानी आके उन्होंने कोई जो है ना मैनर्स और कोई सिविलाइज होने का प्रूफ उन्होंने छोड़ दिया, फिर भी वो एक रिस्पेक्टेड फैमिली से बिलोंग करने को कहते हैं। यहाँ पर अगर वो कुरान करीम की तिलावत कर रहे हैं, जिससे रमजानों से पहले बहुत से लोगों के माइंड में आया होगा क्यों ना सूरह बकरा खत्म कर ली जाए, जो कि मेरे साथ जो कोई देख रहा था उसने भी कहा कि हाँ यार हम भी पढ़ेंगे या मैं पढ़ूंगी। तो इसी तरीके से कितने जो होंगे व्यूवर्स होंगे जो इस वक्त शायद मुझे देखें या ना देख रहे हो, आई डोंट नो, लेकिन वो उन्होंने अगर उनका व्लॉग देखा होगा तो उनके माइंड में कहीं ना कहीं से यहाँ से अलार्म बज गया होगा। फिर ये है कि लोगों ने कहा भाई कि शैतानियत के लिए और हासिदीन के लिए जो है वो पढ़ी जाती है, नो डाउट, ये तो है 100%। फिर अल्लाह का कलाम जो है वो तो है ही बाबरकत, उसका तो कोई कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट ही नहीं है। अब एक खातून ने ये बात कही कि उन्होंने हासिदीन जो है ना अपने व्यूवर्स को कहा है, तो देखें उन्होंने ये कहा कि आपकी वीडियो लोग देखते हैं, तो जो लोग वीडियो देखते हैं कुकिंग विद शबाना की, तो कुकिंग विद शबाना जो है हासिदीन जो है उनको कह रहे हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, देखने वाले सब होंगे, मुझे देखने वाले सब जो भी देखे होंगे उसमें से जरूरी नहीं कि सब जो है मुझसे जो है पॉजिटिव हो। कुछ लोग मुझे बहुत ही बुरा कह के देख रहे होंगे जो मुझे डिसलाइक करते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो मुझे लाइक करते हैं डेफिनेटली वो मुझे अप्रिशिएट करेंगे या मेरी इस बात को अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो बातें होती है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन आ जाती है बीच में। अगर कुकिंग विद शबाना को जो लोग बुरे समझते ही हैं और तो डेफिनेटली वो बुराई ही निकालेंगे। अगर आप सोने की भी बन जाए तो जो लोग आपसे हासिद है वो आप में बुराई निकालेंगे। लेकिन मैं यहाँ कहूंगी कि यहाँ कलाम अल्लाह है, तो यहाँ बड़ा बी पॉजिटिव होना चाहिए हमें बाय हार्ट एंड सोल, और हमें ये सोचना चाहिए कि उन्होंने बड़ा पॉजिटिव मैसेज जो है डिलीवर किया है कि जो लोग भूल गए हैं अपने अल्लाह को इस मसरूफ जिंदगी में, क्या पता उन्हें याद आ जाए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल देती हूँ, मैं एक बंदी हूँ जो पहले कभी सूरह बकरा पढ़ती थी, लेट्स सपोज, तो मुझे भी रिमाइंड हुआ, मैंने कहा हाँ यार ये तो माशाल्लाह सूरह बकरा पढ़ रही है। इसी तरीके से कितने लोग होंगे जो पढ़ना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। और जो कुरान पाक उन्होंने स्क्रीन में शो किया हुआ है वो बहुत ही खूबसूरत जो है दिख रहा है टीवी में, और वो एक चीज हमारे मुसलमानों के लिए कि यार एक व्लॉग में
एक इनका इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू दिखता है। और मैं ये कहती हूँ कि हर व्लॉग में बीइंग अ मुस्लिम हमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू जाहिर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ हासिद, जेलस, ये वो। और देखिए व्यूवर्स हर किस्म के होते हैं, सारे व्यूवर्स जो है वो हासिदीन नहीं होते। ये जो रिएक्शन वाली जो है उनको अब ये प्रॉब्लम हो रही है कि कुकिंग विद शबाना के जो है सब्सक्राइबर्स बहुत ज्यादा हैं एंड शी कुडंट बीट हर ना। तो उसने एक ये पॉइंट छोड़ा कि मैं यूं कह दूं कि भाई उन्होंने तो हासिदीन जो है ना व्यूवर्स को कहा है, तो आपके पास प्रूफ होता नहीं है रिएक्शन और आप इतने जो है सेंटिमेंटल होके इमोशनल होके बोलती हैं। सॉरी, जो रिएक्शन वाली है वो विदाउट प्रूफ जो है वो ठोक देती है बात। ये तो रिएक्शन वाली का अपने दिल में था ना, मगर हासिदीन जो है सिंपली रिएक्शन वाली लेडी क्या कुकिंग विद शबाना को नहीं देखती? डेफिनेटली देखती है, क्योंकि उनको उसके बाद वीडियो बनानी होती है। तो कुकिंग विद शबाना के लिए जो रिएक्शन वाली लेडी है वो तो हासिदीन में है ना। सेम इज दिस, जो कुकिंग विद शबाना है या इनकी फैमिली को बुरा लेके चलते हैं वो डेफिनेटली 100% इनकी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। उसके बाद उसपे वो रिएक्शन शो करते हैं। सो उन लोगों को कहा गया है हासिदीन, वो लोग जो कि वीडियो देख के नीचे बहुत ही बुरे कमेंट्स करते हैं। और वो कमेंट्स मैंने पढ़े, वो कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, दे आर नॉट सुइटेबल फॉर एनी गर्ल। ये कहा गया कि उन्होंने दुआ की, तो देखिए दुआ तो ऐसी चीज है जो कि हमेशा पॉजिटिव फैक्टर रखती है। और जो भी शबाना आंटी ने दुआ की थी दैट वाज वेरी नाइस, अमेजिंग दुआ थी माशाल्लाह। और आप जो बुराइयां निकाल रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि कितने लोग जो है जो परेशान है किसी भी तरीके से, वो जब इतना इमोशनल व्लॉग देखेंगे, इस्लामिक व्लॉग देखेंगे, तो डेफिनेटली उनके जो दुआ होगी वो उसके लिए भी वो हाथ ऐसे कर लेंगे। ये जो है ये इम्पैक्ट वो होता है जो किसी भी वीडियो को देखने के बाद एक व्यूवर्स पे नेचुरली होता है, ठीक है। अब हर चीज में पिन पॉइंट निकालना, और हासिदीन जो है सारे व्यूवर्स नहीं है। यहाँ पे रिएक्शन वाली लेडी ने जल्दी पे तीली छिड़क दी, मतलब उन्होंने उनकी बात को गलत मीनिंग में ले गई। उन्होंने हासिदीन उनको कहा जो पढ़ने के बाद नीचे बड़े नेगेटिव कमेंट्स करते हैं और दिल चाहता है कि भाई आप जो है देखते क्यों है वीडियो, मगर वो वीडियो इसीलिए देखते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद अपनी भड़कास निकाल दें। तो ये जो उनका जो कमेंट है ये उन लेडीज को या उन लोगों को कहा गया है, उन व्यूवर्स को कहा गया है। इसमें जरूरी नहीं कि वो अपने तमाम व्यूवर्स को ऐसे कहें। कॉमन सी बात है, व्यूवर्स हैं तो उनकी वीडियो देख रहे हैं। और यहाँ पे जो रिएक्शन वाली लेडी है उन्होंने कहा कि मैं यहाँ चला के दिखाऊंगा, अपनी जबान की चला के, दिमाग की चला के उन्होंने दिखाई, और कुकिंग विद शबाना के जुमले को गलत कहा गया है। फिर मैं बताऊं यहाँ पर कि अब मजाक उड़ाया जा रहा है कि उनकी जो है बेटी की जब से शादी हुई है तो उनको जो है प्रॉब्लम्स हो रही हैं और लोग जल रहे हैं। और कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मेरी बेटी की शादी के बाद से लोग बहुत हासिल हो गए। तो फ्रेंड यहाँ पर ये भी याद रखें कि इसमें जो है रियलिटी तो है डेफिनेटली। जब से अंबर की शादी हुई है यहाँ पर तमाम चीजें ऐसी की ऐसी देखी जा गया है। यहाँ पर इंटेंशनली जो है उनके सेंटेंस को घुमा के पेश करने की कोशिश करी है। कॉमन सी बात है कि जो रिएक्शन वाली लेडी है उन्होंने जब से ही उनको पॉइंट पे लिया हुआ है जब से अंबर की शादी हुई है। और ये भी बात फैक्ट है कि आप लोग खुद बताइए, क्या आपने अंबर को ट्रोल नहीं किया शादी के बाद? क्या कुकिंग विद शबाना को ट्रोल नहीं किया गया शादी के बाद? क्या मोहसिन और गुड़िया और मोहतर को ट्रोल नहीं किया गया? क्या उनको सर्किल में नहीं लिया गया? अंबर की शादी से पहले ऐसा नहीं था, क्यों नहीं था? और अंबर की शादी के बाद इतनी चेंज कैसे आ गई? वो लेडी जो अंबर को स्कार्फ पे ताने देती है, उन्होंने पहले वीडियो देख के कमेंट नहीं किया, पहले वीडियो देख के उन्होंने कोई ऐसी वीडियो नहीं बनाई। और मेरे रिप्लाई में उन्होंने कहा कि मुझे 6 से 7 महीने हुए आए इस फील्ड में, तो आपको परफेक्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में। आप अपनी फील्ड में परफेक्ट क्यों नहीं है? और नहीं है तो इसकी गलती दूसरों पे नहीं ऐड कीजिए। आपको पहले वीडियो देखनी चाहिए, उसके बाद स्टेटमेंट देनी चाहिए। आपने मुझे गुड़िया बनाया, ठीक है, कुछ मिला आपको? आपने इतना गलत स्टेटमेंट दिया कि चौथी वाले दिन मौता वो वीडियो में नहीं था, बट ही वॉज देयर एट द टाइम ऑफ डिनर। और ये आपको आपके जो व्यूअर्स हैं वो बता रहे हैं देख के, तो ये आपके लिए शर्म की बात है। आप सिर्फ जबान चलाती हैं, बदतमीजियां करती हैं, लेकिन आप एविडेंसेस की बेस पे बात नहीं करती। अब मैं बता दूं कि ये जो व्लॉग है इसमें अगर कोई बोलेगा, बुराई निकालेगा, तो इसका रिस्पॉन्सिबल वो खुद होगा, क्योंकि यहाँ पे कलामे अल्लाह है बीच में। और इस व्लॉग में टोटल पॉजिटिविटी मिल रही है लोगों को, टोटल लोगों को एक अल्लाह की तरफ लौटने का मैसेज मिल रहा है। कितनी लेडीज होंगी, मैं आपको 99.9% बता दूं, कितनी लेडीज होंगी, कितने जेंट्स होंगे जो आगे सोचेंगे यार
हम किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो हम भी क्यों ना ऐसे करवा दें। तो ये व्लॉग एक तरीके का सदका जारिया भी है, ठीक है। इसमें शो ऑफ नहीं है। शो ऑफ वो है जो अपने लाखों के ड्रेसेस शो ऑफ करते हैं, जो वीकली गाड़ियां एक्सचेंज करते हैं, उनको क्यों शो ऑफ नहीं किया गया आपने। ये तो सिंपल से मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर वो लेडी जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम के लिए एक चैनल चला रही है या अपने मदरसे के बनाने के लिए चैनल चला रही है तो नॉट अ बैड यार, ये तो अच्छी बात है। हम आप सब लोग डॉलर्स के लिए बैठे हुए हैं और रिएक्शन वाली जो लेडी है उनके पेट में इतनी तकलीफ है, वो मुस्तकिल दूसरों को कहती रहती है डॉलर डॉलर डॉलर। तुम भी तो डॉलर खाने के लिए बैठी हुई हो यहाँ पे, तो डॉलर का ताना नहीं दीजिए किसी को, वरना आप बहुत बुरा सुनेंगे। जी फ्रेंड, गला खराब था मगर आपको अपडेट देनी थी। इफ यू लाइक माई वीडियोस तो हिट द बेल आइकॉन, और अगर मुझे कांटेक्ट करना है सो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।